बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्रीइन्फो यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे किसान भाइयों, देखें, खादें महंगी होने की वजह से या खादों की अदम दस्तयाबी की वजह से हमने अपनी गंदम की फसल में खादें डाली तो हैं, लेकिन कम डाली हैं। अब हमारी फसल देखने में कमज़ोर है, कलर भी पीला है, उसकी ग्रोथ भी बेहतर नहीं है। ये अलग इश्यूज़ हैं, इनको छोड़ दें। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम खादें डालने के बावजूद भी अगर अच्छी पैदावार को मद्देनज़र रखें तो दिली तौर पे हम मुतमिन नहीं हैं। देखिए, जो हमारी फसल को दरपेश चैलेंजेस हैं, मिसाल के तौर पे हमारी फसलें बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही हैं, कलर बेहतर नहीं है, उसकी ग्रोथ बेहतर नहीं है, ये चैलेंजेस भी हमारे क्लियर हों और दिली तौर पे भी हम मुतमिन हों कि हमारी पैदावार बेहतर आएगी। इसके लिए हम किसानों को क्या करना चाहिए? दो सल्यूशन है इसके मेरे पास। देखिए, दो हमें फॉलियर डोजेस देना होंगी और इन फॉलियर डोजेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें हाई फॉस इस्तेमाल करना चाहिए। स्वात एग्रो का एक प्रोडक्ट है और ये फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र है। इसमें 10% नाइट्रोजन है, 52% इसमें फास्फोरस है और 10% इसमें पोटाशियम की क्वांटिटी है। अच्छा, इसके साथ में अगर हमारी फसल 45 डेज़ के नीचे चल रही है तो हाई फॉस के साथ हमें जीनो 72 का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हमें पोटाशियम की इजाफी मिल जाती है और साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं। देखें, अगर हमारी फसल 50 डेज़ के ऊपर परफॉर्म कर रही है तो फिर हाई फॉस के साथ हमें इजाबियान या एनामाइन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे तकरीबन जो टेलरिंग की प्रोसेस होता है, जो शगुफ़ा साजी का प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट हो चुका होता है। यहाँ से आगे इन शगुफ़ों को जो हमें हासिल हुए हैं, इनको मैच्योर करने की ज़रूरत होती है और इसलिए यहाँ पे अमीनो एसिड की एक क्वांटिटी अगर मिल जाए तो ये बेनिफिटली साबित हो सकती है। लिहाजा आपने ये देखना है कि अगर आपकी फसल 45 दिन के नीचे है अभी, तो आप हाई फॉस के साथ जीनो 72 का इस्तेमाल करें। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और तगड़ा NPK आपको मिल जाता है, जिसके नतीजे में अगर आपकी शगुफ़ा साजी बेहतर तरीके से नहीं हो पाई है तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपकी फसलों की रंगत बेहतर नहीं है तो वो भी बेहतर हो जाएगी और आपकी फसलें ग्रोथ बेहतर नहीं कर रही हैं तो वो भी बेहतर हो जाएगा। किसी वजह से स्ट्रेस में है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपकी फसल 50 डेज़ के ऊपर हैं तो फिर आप हाई फॉस के साथ एनामाइन का इस्तेमाल करें। अमीनो एसिड इस्तेमाल करने से यहाँ पे आपके जो शगुफ़ा साजी है वो मैच्योर हो जाएगी। दूसरा स्प्रे हमने रिपीट करना है की हालत के करीब करीब जाके। देखिए, ये एक सल्यूशन हो गया। दूसरा सल्यूशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि गोब की हालत पे जो आबपाशी होनी है वहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र को एक दफ़ा फिर फोकस करना पड़ेगा। हम उस फर्टिलाइज़र पे कभी भी डिपेंड नहीं कर सकते जो हमने पहले स्टेज में इस्तेमाल किया है। यहाँ तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है और यहाँ पे फर्टिलाइज़र इंतहाई अहम होता है। जो ख़ास जो रेतली ज़मीनें हैं वहाँ पे अगर हम आखिर में फर्टिलाइज़र कम देते हैं या नहीं देते हैं तो हमारी पैदावार ज़्यादा मुतासर हो जाती है। यहाँ पर हम पोटाशियम अगर 5 से 10 किलो और साथ में एक सुल्तान ऐड कर लेते हैं और फसल की मजमूई सूरत हाल को देखते हुए कुछ क्वांटिटी में अगर यूरिया शामिल कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में फसल अच्छा परफॉर्म कर जाएगी और हमारी पैदावार भी बेहतर तरीके से हो जाएगी। देखिए, अगर यहाँ पे बारिश हो जाती है और हमें मौका नहीं मिलता है कि हम आबपाशी के साथ ये फर्टिलाइज़र दें तो फिर हमें फॉलियर यहाँ पे कैटालिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगी और इसके साथ में कुछ क्वांटिटी हम बोरान की दे सकते हैं। अगर तेला वगैरह आपकी फसल पर देखने को आ रहा है तो हम वो स्प्रे भी इसके साथ ही शामिल कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आप समझ नहीं सके हैं मेरी बात को तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आइए और जिस तरह की मालूमात आप चाहते हैं बिला झिझक आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन है वो आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई अरशद अली।
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।